नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश सिंह। आज मैं आप लोग कुछ पढ़ाने के लिए नहीं आया हूँ। आज सिर्फ़ और सिर्फ मुद्दा होगा बेरोज़गारी का। बात समझ रहे हैं मेरी? और सिर्फ बेरोज़गारी पे बात होगी कि आखिर सरकार चाहती क्या है हम लोगों से। ना कोई एग्ज़ाम करा रही है, ना वैकेंसियों को भर रही है जो पहले एग्ज़ाम हो चुकी है। जिस प्रकार से सभी चैनल वालों ने इस पर एक हल्ला बोल किया है, उसी तरीके से आप सभी को एकजुट होना होगा सरकार के खिलाफ, सरकार की नीतियों के खिलाफ। हम दुश्मन नहीं हैं सरकार के, न सरकार हमारी दुश्मन है। बस हमें क्या चाहिए? हमें रोज़गार चाहिए, और सरकार हमें देती आ रही है सिर्फ़ और सिर्फ जुमला। इसलिए आज हमारा टॉपिक होगा जुमला नहीं, हमें रोज़गार चाहिए। आप कुछ भी करिए, ना सरकारी दे सकते हैं तो हमें प्राइवेट ही दीजिए, लेकिन हमें चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ रोज़गार चाहिए। मन की बात लेकर कल आए और वो खिलौनों की बात कर रहे हैं, और वह कुछ अजीब सी बात कर रहे हैं। बताइए कि आज का युवा, आप एक समय था यही प्रधानमंत्री बोलते थे कि हमारी देश की जो सबसे बड़ी ताकत है वो युवा ताकत है। उन्होंने उसे दिया क्या? हमें तो सिर्फ ठगा गया। 2017 सीजीएल की वैकेंसी जो बच्चे क्वालिफाइड कर चुके हैं, जिन्हें ज्वाइनिंग दे देनी चाहिए थी, उसे अभी तक इन्होंने ज्वाइनिंग नहीं दिया। बताइए, 3 साल होने वाले हैं, आप उन्हें ज्वाइनिंग तक नहीं दे पा रहे हैं। और 2018 की वैकेंसी अभी पेंडिंग पड़ी है, 19 की वैकेंसी का कुछ अता पता नहीं है, 20 चल रहा है। अब इस तरीके से आप करते रहेंगे। सबसे बड़ी मुद्दा रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी का, ये सबसे बड़ा मुद्दा है आपके सामने, जिसमें 2.5 करोड़ लोगों ने फॉर्म भरा है। हमें सिर्फ और सिर्फ, मैं आपसे एक बात कहना चाह रहा हूँ कि ये जो 2.5 करोड़ लोगों ने फॉर्म भरा है, इसमें सभी व्यक्तियों ने 500 रुपये का फॉर्म भरा है। और यह 500 रुपये 2.5 करोड़ लोगों ने भरा है, जिसमें हम बता दें आपको, ऐसे फैमिली के स्टूडेंट ने फॉर्म भरा है। कोई रिक्शे वाला है, तो कोई मजदूरी करने वाले के उनके घर वाले हैं, तो तरह तरह के लोग। ये ज़रूरी नहीं कि सभी लोग अच्छे परिवार से बिलोंग करते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि भाई बताइए, आप ही लोग बताइए कि जो 2.5 करोड़ की वैकेंसी है, 2.5 करोड़ लोगों ने भरा हुआ है फॉर्म, और 1.5 से 2 साल हो चुके हैं, और इस वैकेंसी का कोई अता पता नहीं है। और आप हमें सिर्फ और सिर्फ देते जा रहे हैं तो जुमला। आप हमसे कहते हैं पकौड़े बेचिए, आप कहते हैं कि मैंने चाय बेचा है, और आप हमसे कहते हैं पकौड़े बेचिए। बताइए, हमारे माँ बाप हमसे यही चाहते हैं कि पढ़ लिख के पकौड़े बेचें? सरकार इसका हमें जवाब दे कि क्या सरकार यही चाहती है कि किसके माता पिता चाहेंगे कि बच्चा उनका पढ़ के पकौड़ा बेचे? आप जब आते हैं चैनल पे मन की बात बोलते हैं, लेकिन कभी बच्चों के मन की बात आपने सुना? नहीं सुना आपने। आप जब आएंगे तो एक नया जुमला लेकर आएंगे। आपने कहा एक नए तरीके से जुमला लेके आएंगे। आप हमसे कहे कि भाई थाली बजाइए, मैंने थाली और ताली दोनों बजा दिया। आप हमसे कहे दिया जलाइए, मैंने दिया और बाती दोनों सब कुछ जला दिया। लेकिन आप बताइए कि हम लोगों की ज़िंदगी में अंधेरा क्यों कर रहे हैं आप? सरकार क्या चाहती है कि जब स्टूडेंट आत्महत्या करने लगे, तब जब हमारे स्टूडेंट हमसे पूछते हैं कि सर वैकेंसी फॉर्म एग्ज़ाम कब होगा, 1.5 साल से 2 साल होने आया, कुछ कहते हैं सर हम आत्महत्या कर लेंगे, तो बताइए उस समय हमको कैसा फील होगा? गुस्सा तो इतना आता है कि हम क्या बताएं। और हमारे देश की जो मीडिया है, आज इस समय इसकी ये हालत हो चुकी है कि वह एक छोटी डिबेट को लेकर बैठ जाती है कि सरकार ये कर रही है, सरकार ये कर रही है, लेकिन कभी भी असली मुद्दा नहीं उठा रही है। यानी कि सरकार और मीडिया दोनों एक हो चुकी हैं। नीट की एग्ज़ाम करानी है, सरकार चाहती है हो जाए, बच्चे चाहते हैं ना हो जाए। ये बहुत बड़ा मुद्दा लेकर के वो डिबेट पे बैठ जाती हैं।
यह मीडिया गोदी मीडिया हो चुके हैं। तो दोस्तों मैं आपसे बता दूं कि यह लोग हम लोग की कोई बात सुनना नहीं चाहते हैं। आप सोचेंगे कि मीडिया हम लोग की बात उठाए, तो कतई मीडिया हम लोग की बात नहीं उठाएगी। इसलिए हम सबको एकजुट होकर के मीडिया को बाइकआउट करना होगा। मीडिया को बाइकआउट करिए, अपने भी करिए और अपने परिवार के हर एक सदस्य को बोलिए कि कोई भी न्यूज़ चैनल हो, टीवी पे हो, यूट्यूब पे हो या कहीं भी हो, कोई भी चैनल न देखे। इनकी जो टीआरपी है ये हम ही लोगों की बदौलत बढ़ी हुई है और हम ही लोगों की बदौलत यह जो है इतने उड़ते हैं। अगर हम युवा सरकार बना सकते हैं तो ये सरकार गिरा भी सकते हैं। जिस तरीके से सभी हमारे जितने भी इस देश के जितने भी अच्छे अच्छे फैकल्टीज, टीचर जिन्होंने सबसे बड़ा योगदान दिया है इस युवा को आगे ले जाने के लिए, अच्छे अच्छे पदों पर ले जाने के लिए, वह आज आपके सामने आपके साथ खड़े हो चुकी हैं। इसलिए दोस्तों जितना हो सके आप जो है सहयोग करिए और मैं यही कहूँगा कि आप जो है मीडिया को बाइकआउट करिए, आप अपनी आवाज़ को उठाइए। आज सारे चैनल, जितने भी चैनल है आपके साथ खड़ा है, आपके साथ खड़ा है। आपको एक साथ होना चाहिए, आपको आवाज़ उठानी पड़ेगी। जुमला नहीं, रोजगार चाहिए। बंद करें ये जुमलेबाजी। कोई भी सरकार हो, हम ये नहीं कहते हैं कि बीजेपी की सरकार अच्छी है, कांग्रेस की सरकार अच्छी है। आप बताइए कि हमें सरकार बनाने के लिए है, हम एक वोटर हैं, आप हमसे चाहते हैं मैं वोट करूं, मैंने वोट दिया, हमें क्या जानकर वोट दिए? आप हमारा ख्याल रखेंगे, आप हमें जॉब देंगे, प्राइवेट ही सही। आप कहते हैं हमारे पास नौकरियां नहीं हैं, कहाँ गई नौकरियों की? नौकरियां कहाँ चलेगी? आप ही हमें बताइए। आप सारा चीज़ प्राइवेटाइजेशन करते जा रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन करते जा रहे हैं। अब प्राइवेटाइजेशन का अर्थ ही बदल दिया, गवर्नमेंट जॉब का अर्थ ही बदल दिया। आप कहते हैं कि प्राइवेट वाले अच्छा करते हैं, अरे प्राइवेट हैं तो उसमें भी तो जॉब होनी चाहिए। आप सारे सिर्फ प्राइवेटाइजेशन करते जा रहे हैं, लेकिन आप जो है कि जॉब के बारे में कोई ख्याल नहीं है, कोई बात ही नहीं होती है। कोई मीडिया चैनल वाले कभी डिबेट नहीं किए कि आपको जो है कि रोजगार के बारे में कोई सोचना चाहिए। तो बताइए कि क्या होगा? आज हम लोग पढ़ाते हुए हम लोग इतने समय हो चुका है, जब बच्चा खड़ा होकर पूछता है कि एनटीपीसी का एग्ज़ाम कब होगा, 1.5 सालों से बताइए कि मैं उसी बच्चे को कितना पढ़ाऊँ। जब वो हमसे कहता है कि सर एक ही चीज़ पढ़ते पढ़ते हम बोर हो चुके हैं, बताइए उसको मैं क्या बताऊँ? मैं जुमला तो नहीं दे सकता उसे, मैं उसे कहानियाँ तो नहीं सुना सकता, मैं उसे झूठ तो नहीं बोल सकता। हम सरकार के ऊपर निर्भर हो गए, लेकिन सरकार ने हमें कमज़ोर समझ लिया। जिस सरकार ने कहा था कि युवा सबसे ताकतवर है हमारे देश की, आज वही युवा अपनी ताकत को दिखाए कि अगर सरकार वो बना सकती है तो सरकार के खिलाफ भी खड़ी हो सकती है। इसलिए हम सभी युवाओं को जितना भी हो सके एकजुट होकर के हल्ला बोल करना ही होगा और यह देश की सरकार को दिखाना होगा कि हम किसी से कम नहीं है। अगर हम किताबों को पढ़ सकते हैं, संविधान को पढ़ सकते हैं, इतिहास पढ़ सकते हैं, तो इतिहास बना भी सकते हैं। आप सबको एक होना पड़ेगा। हम ये नहीं कहते हैं कि बीजेपी की सरकार खराब है या कांग्रेस की सरकार खराब है, किसी की भी सरकार हो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। दोस्तों बस हमसे इतना ही हमें चाहिए कि जो भी युवा हैं उन्हें एक रोज़गार दीजिए और साथ ही साथ जो फॉर्म आप भरवाए हैं कम से कम उन्हें आप क्लियर तो करिए। आप कहते हो कोरोना फैला हुआ है, कुछ नहीं हो सकता है, तरह तरह के जो है कि आप शॉप खोल रहे हैं, मॉल खोल रहे हैं, सब कुछ खोल रहे हैं, लेकिन एग्ज़ाम के नाम पे आपका सन्नाटा पड़ा हुआ है। आपने टोटल लॉकडाउन लगा रखा है, फिर भी पूरे देश में आपने शराब बिचवा रखा है। आपकी अर्थव्यवस्था इतनी बिगड़ चुकी है कि आप दिन रात शराब बिचवा रहे हैं और एक युवा क्या करेगा? फ्रस्ट्रेशन में जाकर शराबी बन जाए? आप यही चाहते हैं? गजेड़ी बन जाए? किसका माँ बाप चाहेगा कि उसका बच्चा पढ़ लिख कर जाकर के रात में शराब बैठ कर पिए, फ्रस्ट्रेशन में फांसी लगा ले? मेरी बस इतना ही गुजारिश है कि हम सब की आवाज़ सरकार तक पहुँचे और सरकार इसको संज्ञान में ले और हम लोग की बातों को सुने। अपने मन की बात तो बहुत बोल लिए, अपने मन की बात आपने इतना बोल लिया कि हमसे थाली ताली सब पिटवा दिया, जो कहना था वो कर दिया, हमने सब कुछ सहा, हमने सब कुछ किया, लेकिन अब नहीं। अब जो है बांध टूट चुकी है और युवाओं का सैलाब
बिखर चुका है। अब उस सैलाब को रोकना सरकार के बस की बात नहीं होनी चाहिए। इस तरीके से युवा एक साथ आगे आए, तभी जा कर के सरकार, बहरी सरकार, इसे हम कहेंगे बहरी और जुमलेबाज सरकार जो है सामने आएगी और हमारी परिस्थितियों को समझे। आप सभी से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को आप जितना हो सके उतना शेयर करिए। जितना मेरे मन की बात थी मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की। तो दोस्तों मैं यही कहूँगा कि सारे मित्र, सारे टीचर, सारे स्टूडेंट एक साथ हो करके सरकार के खिलाफ बाइकआउट करें। और साथ ही साथ ये जो मीडिया है, जिसे गोदी मीडिया के नाम से लोग बुगला रहे हैं, वो वास्तव में गोदी मीडिया हो चुकी है। मोदी मीडिया नहीं, गोदी मीडिया। आप याद रखिए, ये सब के सब जुमलेबाजी खाली कर रहे हैं। कोई भी रोजगार को लेकर के बात नहीं करता है, कोई भी युवाओं को लेकर के बात नहीं करता है। कहते हैं मेरे पास रोजगार नहीं है। कहाँ गया रोजगार? आप जब इलेक्शन की बात होती है तो 2 करोड़ रोजगार देने की बात करते हैं और इलेक्शन ख़त्म होने के कई वर्ष बीत जाते हैं, उसका आपको नाम तक नहीं लेते हैं, केवल जुमलेबाजी करते जाते हैं। तो याद रखिए कि हमें जुमला नहीं, रोजगार चाहिए। ठीक है दोस्तों, आपसे मैं यही अलविदा कहता हूँ। नमस्कार।